नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। मैं हूं नितिन द्विवेदी। गुजरात से लेकर बिहार तक डबल इंजन वाली एनडीए सरकारों का विकास एक ही मॉडल है, पुलों को बनाना और फिर गिराना। ये महज कोई राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक कड़वा सच बनता जा रहा है। बड़ोदरा में हाल ही में हुआ पुल हादसा हो या बिहार के सुल्तानगंज और अररिया में ढही कई पुलों की घटनाएं, देश का आम नागरिक यही पूछ रहा है कि ये विकास है या विनाश का मॉडल। दरअसल 9 जुलाई 2025 की सुबह गुजरात के बड़ोदरा जिले में महिसागर नदी पर बना 40 साल पुराना गंभीरा पुल अचानक भरभराकर गिर गया। उस वक्त पुल पर कई वाहन, ट्रक, बाइक, रिक्शा और कारें मौजूद थीं। अब तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है और बचाव कार्य जारी है। इस हादसे से एक बात तो साफ हो गई, डबल इंजन सरकारों की मरम्मत सिर्फ कागज पर होती है, जमीन पर नहीं। गुजरात सरकार का दावा है कि इस पुल की मरम्मत पिछले साल कराई गई थी और 3 महीने पहले एक नया पुल बनाने के लिए 212 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई थी। ये सवाल ये है कि अगर मरम्मत सही तरीके से हुई थी तो पुल इतने बुरी तरह क्यों टूट गया। गुजरात की तरह बिहार में भी एनडीए की डबल इंजन सरकार है और वहां का हाल तो आप जान ही रहे हैं। कैसे वहां नदियों पर बने पुल सरकारी मजाक बन चुके हैं। दरअसल वहां गंगा नदी पर 1710 करोड़ की लागत से बना पुल सुल्तानगंज खगड़िया पुल उद्घाटन से पहले ही ढह गया और ये दूसरी बार हुआ है कि इससे पहले अररिया, मधुबनी, किशनगंज में भी कई नवनिर्मित पुल गिर चुके हैं। हर बार जांच कमेटी बनती है, रिपोर्ट आती है, 1-2 इंजीनियर सस्पेंड भी होते हैं और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, लेकिन राजनीतिक जिम्मेदारी कहीं नहीं दिखती। बीजेपी बार बार डबल इंजन सरकारों की तारीफ करती है, कहती है इससे विकास की रफ्तार दोगुनी होती है, लेकिन जब पुल गिरते हैं, जाने जाती है, टैक्स का पैसा पानी में बहता है, तब जवाबदेही शून्य हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन हादसों में मारे गए लोग थे, बीजेपी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, आखिरकार उन जो दुनिया में लोग नहीं हैं, इन हादसों की वजह से उनका जिम्मेदार कौन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ोदरा हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। ये सराहनीय है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सही यही डबल इंजन का सामाजिक कॉम्पनसेशन मॉडल है। क्या जनता को यह जानने का हक नहीं है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने पुल क्यों गिर रहे हैं, किसने निर्माण कंपनियों को टेंडर दिए, क्यों जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती और सबसे पहले बात, राजनीतिक जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए जनता को मुआवजा नहीं, सुरक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता चाहिए। पुल हादसे अब किसी एक राज्य की गलती नहीं लगते हैं, ये पूरे सिस्टम की पोल खोलते हैं। बीजेपी की राज्य सरकारें हर चुनाव में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति की बातें करती है, लेकिन जो पुल 2 साल भी ना टिक पाए वो क्रांति नहीं, भ्रष्टाचार का किला है। एक आम धारणा बनती जा रही है कि डबल इंजन सरकारें ठेकेदार को लाभ पहुंचाने में ज्यादा व्यस्त हैं। जनता की सुरक्षा तो बस स्लोगन है। कांग्रेस, राजद और आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने इस घटनाक्रम पर तीखा हमला बोला है। एक नेता ने ट्वीट किया कि मोदी जी का विकास मॉडल अब साफ है, कागज पर पुल बनाओ, जमीन पर गिराओ, फिल्म मुआवजे का ड्रामा दिखाओ। वहीं बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर पुल ही नहीं बचेंगे तो जनता कहां से बढ़ेगी। अब वक्त आ गया है कि केंद्र और राज्य की एनडीए सरकारें सिर्फ पुल बनाने का दावा न करें बल्कि टूटे पुलों की जवाबदेही भी लें। ये हादसे अब इत्तेफाक नहीं बल्कि सिस्टम की सड़ी नींव की निशानी है। गुजरात से लेकर बिहार तक डबल इंजन सरकारों की कथित रफ्तार के नीचे जनता की जिंदगियां कुचली जा रही हैं। जो पुल प्रगति का प्रतीक होने चाहिए थे वो अब सरकारी लापरवाही के कारण कब्रगाह बनते जा रहे हैं। देश के हर उस नागरिक को अब सवाल पूछना चाहिए, कब तक पुल गिरेंगे, कब तक सरकारें मुआवजा देंगी और मुआवजा देकर हाथ झाड़ लेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।